अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फाइलम पोरीफेरा की बॉडी फॉर्म्स, मेंटेनेंस फंक्शंस एंड रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले फाइलम पोरीफेरा की बॉडी फॉर्म्स को स्टडी करते हैं। जैसे हमें पता है कि फाइलम पोरीफेरा के जो मेंबर्स हैं वो वाटर को फिल्टर करके फीड करते हैं, और हमें पता है जो फीडिंग करंट्स हैं या फिर जो वाटर करंट्स हैं वो चैनोसाइट्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि चैनोसाइट्स के पास होता है फ्लैजेला। तो फ्लैजेला की बीटिंग से जो वाटर करंट्स जो क्रिएट होते हैं उन्हीं पे स्पंज की लाइफ डिपेंड करती है, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो है वो फूड करीब आनी होती है स्पंज के, और उन्हीं की वजह से जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो स्पंज से जो है वो दूर जाना होता है। तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ बॉडी फॉर्म्स है हमारे पास, एस्कॉन, साइकोन और ल्यूकोन। तो एस्कॉन को अगर देखें तो एस्कॉन जो है वो सबसे सिंपलेस्ट बॉडी फॉर्म है स्पंज के अंदर। अब यहाँ पे क्या है, सिंगल जो है वो एग्जिट पॉइंट है ओस्क्यूलम हमारे पास, और जो चैनोसाइट्स हैं वो स्पॉन्जोसील एक कैविटी है जिसको लाइन कर रहे हैं, और जो आउटर ओपनिंग्स है जिनके थ्रू वाटर एंटर होना है, पोरोसाइट्स की जो ओपनिंग है उनको हम नाम देते हैं ओस्टिया का। तो इस तरह जो है वो ओस्टिया से जो है वो वाटर एंटर होगा स्पंज की बॉडी के अंदर, और नेक्स्ट जो है वो चैनोसाइट्स उस वाटर से फूड को फिल्टर करेंगे, और बाकी जो वाटर है वो ओस्क्यूलम से एग्जिट कर जाएगा, और ये हमारे पास बॉडी फॉर्म होती है वेज शेप्ड। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास है सेकंड फॉर्म साइकोन। तो साइकोन में हम देखें तो जो बॉडी वाल है वो हमें फोल्डेड नज़र आती है, और बॉडी वाल की इन्वेजिनेशन से ही हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ कैनाल्स है, रेडियल कैनाल्स और इनकरेंट कैनाल्स। और यहाँ पे जो डर्मल पोर्ट्स हैं वो हमारे पास है आउटर ओपनिंग, और असल में वो भी बॉडी वाल की इन्वेजिनेशन से ही बने हुए हैं, और डर्मल पोर्ट से जो है वो वाटर एंटर होगा। अब जैसे हमने देखा था चैनोसाइट्स, यहाँ पे एस्कोन के केस में स्पॉन्जोसील को लाइन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे चैनोसाइट्स रेडियल और इनकरेंट कैनाल्स को लाइन कर रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट रेडियल कैनाल्स को लाइन कर रहे हैं। तो रेडियल कैनाल्स को जहाँ पे चैनोसाइट्स लाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है यहाँ पे भी डर्मल पोर्ट्स के थ्रू जो है वो वाटर एंटर हो रहा है आगे। नेक्स्ट जो है वो चैनोसाइट्स जो कि रेडियल कैनाल को लाइन कर रहे हैं वो फूड को फिल्टर करेंगे, और बाकी जो वाटर है सिंगल एग्जिट पॉइंट ऑस्क्यूलम से जो है वो स्पंज की बॉडी या स्पॉन्जोसील को लीव कर जाएगा। थर्ड हमारे पास फॉर्म है ल्यूकोन, जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म है हमारे पास। यहाँ पे क्या काफ़ी ज़्यादा ब्रांचिंग सिस्टम है हमें नज़र आता है, और स्पॉन्जोसील जो है वो ऑफकोर्स एबसेंट है ज़्यादा ब्रांचिंग होने की वजह से। और डर्मल पोर्स ऑफ कोर्स फिर से वही पोर्स जो बॉडी वाल की इन्वेजिनेशन से बन रहे हैं, जिनके थ्रू वाटर जो है वो स्पंज की बॉडी में एंटर होना है। और यहाँ पे क्या है, एक से ज़्यादा एग्जिट पॉइंट्स ऑस्क्यूलम जो है वो हमारे पास मौजूद है। तो इस तरह क्या है, डर्मल पोर्स के थ्रू वाटर एंटर हो रहा है आगे, चैनोसाइट जो है इन चैम्बर्स को लाइन करें, ठीक है, वो वहाँ से फूड को फिल्टर करेंगे, और बाकी जो वाटर है वो सारे का सारा ऑस्क्यूलम या फिर एक्सक्रेंट कैनाल्स के थ्रू बॉडी को लीव कर जाएगा। और ये जो ल्यूकोन बॉडी फॉर्म है ये हमें सारी की सारी स्पंज क्लासेस के अंदर नज़र आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके मेंटेनेंस फंक्शंस को। तो मेंटेनेंस फंक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं फीडिंग और डाइजेशन को। तो ये जो फीड करते हैं पार्टिकल्स पे वो रेंज करते हैं साइज़ में 0.1 to 50 माइक्रोमीटर जो होते हैं साइज़ में, उन पे इन्होंने फीड करना है। और ज़्यादातर इनकी फूड कंसिस्ट होती है बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक एल्जी, माइक्रोस्कोपिक फंजाई, प्रोटिस्ट, और इसके अलावा जो दूसरे सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर है वाटर के अंदर उस सब पे। लेकिन कुछ हमारे पास इस तरह की भी हैं फाइलम पोरिफेरा में स्पंजिस, जैसा कि एस्बिस्टोप्लूमा जो कि कार्निवोरस है। अब जैसे हम देख रहे हैं कि इन्होंने फिल्टर फीडिंग ही करनी है, तो भाई ये कार्निवोरस स्पंजिस कहाँ से आ गई अंदर? असल में ये रहती है हमारे पास डीप वाटर्स में। तो क्योंकि डीप वाटर में रहती है वहाँ पे वाटर में इतने ज़्यादा न्यूट्रेंट्स जो है वो अवेलेबल नहीं होते कि ये वाटर को फिल्टर करके फीड कर सके। तो इसी वजह से इसका जो लाइफस्टाइल है वो कार्निवोरस है, और कार्निवोरस लाइफस्टाइल के लिए ऑफ कोर्स इसके पास कोई एज सच साइकोन, एस्कोन वगैरह का कोई बॉडी फॉर्म नहीं है, बल्कि इसके पास काफ़ी ज़्यादा स्पाइक्यूल कवर्ड फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं फिलामेंट्स के थ्रू जो है वो ये अपने प्रे को कैप्चर करती है और फीड करती है। ओके, तो बाकी अगर हम स्पंजेस की बात करें तो वहाँ पे हम देखते हैं इनमें न्यूट्रिशन जो कि हमने देख लिया कि ये फीड किन चीज़ों पे करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें पता है ये जो चैनोसाइट्स है इसी ने फूड को फिल्टर करना होता है। तो यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं। अब ये हमारे पास है चैनोसाइट का स्ट्रक्चर जिसमें हमें नज़र आ रहा है एक फ्लैजेलम, और इसके अलावा ये है चैनोसाइट का कॉलर जो कि माइक्रोवेलाई और माइक्रोफिलामेंट से मिलकर बना हुआ है। अब जैसे ही वाटर जो है वो कॉलर के अंदर एंटर हो रहा है, जो माइक्रोवेलाई है उसके अंदर वो फूड पार्टिकल जितना भी है उसको ट्रैप करेंगे, और जो ट्रैप फूड पार्टिकल है वो कॉलर के साथ साथ उसकी बेस पे मूव करेगा, और पीछे जो है जैसे ही सेल चैनोसाइट के अंदर जाएगा
वो फ़ौरन से फूड वैक्यूल के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। जैसे ही फूड जो है वो फूड वैक्यूल के अंदर जा रही है, फ़ौरन से लाइसोसोमल एंजाइम चेंजेस होंगी, इसके अलावा पीएच चेंजेस होंगी और जो फूड है उसकी डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह जो है जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है वो जो है वो चैनोसाइट की बैक पे मूव करेगी, और बैक पे हमें पता है कौन से सेल होते हैं, अमीबॉइड या फिर मेसेनकाइम सेल्स। तो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो अमीबॉइड सेल्स को डिलीवर होगी, और अमीबॉइड सेल्स ही ये जो फूड है ये सारी बॉडी को आगे नेक्स्ट जो है वो ट्रांसफ़र करने का काम करेंगे। तो ये होगी इनमें न्यूट्रिशन या फिर डाइजेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट अगर तो न्यूट्रिशन में यहाँ पे और भी कुछ हैं पॉइंट्स के, ये कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी फीड कर सकते हैं, कि वाटर से जो है एक्टिवली भी जो है वो फूड को ले सकते हैं। इसके अलावा जो पोरोसाइट्स हैं या फिर जो पिनेकोसाइट्स हैं जो कि आउटर सरफेस को बॉडी वाल को लाइन करते हैं, वो भी जो है बड़े पार्टिकल जो कि 50 माइक्रोमीटर तक जिनका साइज होता है उनको फैगोसिटाइज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेजर फॉर्म है इनमें फीडिंग की वो हमारे पास फिल्टर फीडिंग ही है। नेक्स्ट अगर इनमें एक्सक्रीशन को देखें तो जैसे हम देख रहे हैं कि इनमें जो है सरफेस एरिया तो वॉल्यूम रेशियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज है। तो लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से जो नाइट्रोजन इस वेस्ट प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली जो है वो वाटर के अंदर जो है वो डिफ्यूज़ कर जाते हैं स्पंज की बॉडी से। और नर्व सेल्स को देखें तो कोई इतना इनमें कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, बल्कि ना ही इनमें अभी तक हमें नर्व सेल्स ही देखने को मिले हैं। तो अगर कोई भी स्टिमुलस आ रहा है तो स्टिमुलस को जो है वो एक सिंगल सेल ही रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन फिर भी अगर देखें तो कुछ इस तरह के प्रोसेसेस नज़र आते हैं कि हम कह सकते हैं कि मे बी इनमें किसी फॉर्म का नर्वस सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जो पोरोसाइट्स हैं या फिर जो ओस्टिया हैं वो अगर उनको सुबह मॉर्निंग के टाइम पे ऑब्जर्व करें तो मॉर्निंग पे टाइम जो है ओस्टिया सबसे कम खुले होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इवनिंग पे टाइम पे यानी कि अगर अभी सनसेट नहीं हुआ, सनसेट से थोड़ी सी देर पहले इनको ऑब्जर्व करें तो ये बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं। ठीक है, वाइडली ओपन होते हैं, इसका मतलब है कि ये जो है फोटोटैक्सिस शो कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह के प्रोसेस, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह भी ऑब्जर्व किया गया है कि किसी भी अपेरेंट कोज के बजाय बगैर ही देखा गया है कि इसमें जो है ओस्टियम यानी कि जो वाटर की मूवमेंट है वो बिल्कुल क्लोज हो चुकी है। ठीक है, वाटर मूवमेंट जो है वो स्टॉप हो चुकी है। तो इसका मतलब है इनमें किसी फॉर्म की इंटरनल कम्युनिकेशन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम इनमें देखते हैं रिप्रोडक्शन को। तो रिप्रोडक्शन जो है वो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो ये हमारे पास मोनोशियस होते हैं। मोनोशियस मतलब कि मेल और फीमेल जो है वो एक ही स्पंज के अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, लेकिन ये सेल्फ फर्टिलाइज नहीं करते। सेल्फ फर्टिलाइज क्यों नहीं करते? क्योंकि एग्स और स्पर्म्स की जो प्रोडक्शन है वो सेम टाइम पे नहीं होती। अब एग और स्पर्म्स की प्रोडक्शन कैसे होनी है? जो चैनोसाइट्स हैं सेल्स वही अपना जो फ्लैजेला और कॉलर है उसको लूज़ करेंगे, मियोसिस करेंगे, और मियोसिस के थ्रू फ्लैजेलेटेड स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस कर देंगे। इसी तरह कुछ और चैनोसाइट्स या फिर कुछ केसेस में अमीबॉइड सेल जो है वो भी मियोसिस करेंगे और वो एग्स की प्रोडक्शन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो स्पर्म है ये फ्लैजेलेटेड है, एग जो है ये फ्लैजेलेटेड नहीं है। और एग जो है वो ऑफकोर्स मीजोहाइल में जो है वो रहेगा, और जो स्पर्म है वो एक स्पंज को लीव करेगा ओस्क्यूलम के थ्रू, और दूसरे स्पंज में एंटर हो जाएगा ओस्टिया के थ्रू, वाटर करंट्स के थ्रू, और वहाँ पे जो है ऑफकोर्स चैनोसाइट जो है वो इसको ट्रैप करेंगे स्पर्म को। जैसे ही वो रिकोगनाइज करेंगे ये स्पर्म है, ये फ़ौरन से चैनोसाइट्स अपना जो कॉलर है फ्लैजेला उसको लूज़ करेंगे और फ़ौरन से एग को जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देंगे मीजोहाइल तक, सॉरी स्पर्म को ट्रांसपोर्ट कर देंगे मीजोहाइल तक, और मीजोहाइल हमें पता है यहाँ पे एग पड़ा हुआ है। तो इस तरह जो है इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, और जो अर्ली डेवलपमेंट है लार्वा की वो भी मीजोहाइल के अंदर ही हमारे पास होती है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करें तो एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में हमारे पास होती है फॉर्मेशन गैम्यूल्स की। अब गैम्यूल्स क्या है? इस तरह के रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर हैं जो कि फ्रीजिंग और ड्राइंग को जो है वो बियर कर सकते हैं, और इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा अमीबॉइड सेल जो हैं वो पड़े होते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी दोबारा तो क्या होगा कि यही वाला जो अमीबॉइड सेल है ये एक ओपनिंग जिसको हम नाम देते हैं माइक्रोपाइल का, माइक्रोपाइल से जो है वो आउट होके न्यू जो है वो कॉलोनीज वगैरह या न्यू इंडिविजुअल्स बना देंगे। और रीजनरेशन भी इनमें होती है। तो रीजनरेशन में क्या होगा? जो स्पंजेस है वो अपने जो मिसिंग पार्ट्स हैं उनको दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं, और इवन जो मिसिंग जो अगर यानी कि एक स्पंज जो है उसको कट करें दो में तो जो है वो न्यू इंडिविजुअल्स भी क्रिएट हो सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन में देखें तो यहाँ पे हमारे पास टू फॉर्म्स ऑफ लार्वा हैं स्पंजेस के अंदर।
पैरेन्काइमुलर लावा और एम्फीब्लास्टुलर लावा। तो पैरेन्काइमुलर लावा कौन सा है, जिसकी सारी की सारी जो सरफेस है उस पर फ्लैजेला प्रेजेंट है। एम्फीब्लास्टुलर लावा कौन सा, जिसकी हाफ सरफेस जो है वो फ्लैजेलेटेड और हाफ सरफेस जो है वो फ्लैजेलेटेड नहीं है। ठीक है, तो अब भी यह क्या होगा, पैरेन्काइमुलर लावा की जब डेवलपमेंट होगी, पहले तो ये 2 डेज़ के लिए फ्री स्विमिंग एग्जिस्टेंस ही शो करेगा। 2 डेज़ के बाद जो है ये अपने फ्लैजेला को लूज करेगा, और क्योंकि आउटर जो बॉडी वाल है उस पर फ्लैजेला प्रेजेंट है, तो आउटर जो सेल्स है वो इन साइड पे मूव करेंगे और चैनोसाइट्स बना देंगे, और इन साइड जो सेल्स हैं वो आउटर पे मूव करके पेनेकोसाइट्स बना देंगे। यहाँ पे एम्फीब्लास्टुलर लावा के केस में भी सेम ही होगा, जो नीचे वाले सेल्स हैं वो इन साइड मूव करके जो है वो चैनोसाइट्स बना रहे हैं, और जो ऊपर वाले सेल्स हैं वो पेनेकोसाइट्स बना रहे हैं। इस तरह जो नेक्स्ट आगे सेटल होंगे, तो सेटल होने के बाद पूरे के पूरा जो है वो इंडिविजुअल बन जाएगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देख चुके हैं कि गैम्यूल इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एमीबॉयड सेल्स होते हैं, और ये एमीबॉयड सेल जो है ये फेवरेबल कंडीशंस आने के बाद जो है वो नेक्स्ट माइक्रोपाइल इस ओपनिंग के थ्रू इस स्ट्रक्चर को लीव करेंगे और नेक्स्ट जो है वो इंडिविजुअल्स बना देंगे। तो स्टूडेंट्स, यदि आज की वीडियो अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।